चलिए देखते हैं पहले वन डे के टाइम फ्रेम में निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, कौन सी लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, कौन सी लेवल को ब्रेक होने के बाद कौन सी लेवल हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है। हम थोड़ा फास्ट ले लेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा टाइम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी, उसी में चला गया है। हम ये पैरेलल चैनल देख रहे हैं निफ्टी में। इस पैरेलल चैनल में एक मिनट हम थोड़ी देर के रुकते हैं। ओके, अगर निफ्टी इस पैरेलल चैनल के बाहर आ जाता है तो यहाँ पे नीचे के जो टारगेट है, नीचे का जो सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया मतलब 19,320 से लेकर 19,260 तक ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाने के चांसेस बनते। आवाज़ आ रही है ना? अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, 19,200 के एरिया को अगर ब्रेक करता है तो क्या होगा, हमें नीचे का जो ब्रेकआउट था, जो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट था, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट करके निफ्टी ऊपर चला गया। उस एरिया को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है निफ्टी यहाँ पे इस जोन में। तो इस जोन में आने के बाद फिर से यहाँ पे बुलिश रिवर्सल हो सकता है, पर जो ये सपोर्ट एरिया बन चुका था, अगर ये ब्रेक करके इधर आता है तो फिर से ये सपोर्ट एरिया क्या बन जाएगा, हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आने की कोशिश निफ्टी करेगा। अगर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करने के बाद अगर ये स्विंग लो भी ब्रेक करता है, जो प्रीवियस स्विंग लो बनाता है उससे भी ब्रेक कर देता है और इस कंसोलिडेशन एरिया के नीचे आ जाता है, तो हमें बहुत बड़े बड़े टारगेट निफ्टी में दिखाई दे सकते हैं, जो कि हम देखेंगे। पहला टारगेट जो रहेगा हमारा 16,800, ये पहला टारगेट हमारा आ सकता है। अगर एक कंसोलिडेशन एरिया ब्रेक होता है तो ये पहला टारगेट आएगा 16,800 का। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो आएगा 16,200, ये नेक्स्ट टारगेट हमें निफ्टी में दिखाई दे सकता है। और उसके बाद थर्ड टारगेट जो बनता है हमारा 15,650 का, ये थर्ड टारगेट हमारा बन जाएगा। ये तीनों टारगेट हमें दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे, अगर 18,650 ये जो सपोर्ट है 18,650 का, ये सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो ये तीनों के तीनों टारगेट हमें नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं। ये होगा हमारा बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस। देखेंगे हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, कल की एक्सपायरी में हम क्या कर सकते हैं निफ्टी में, वो देखते हैं। अगर कल निफ्टी में गैप अप या गैप डाउन या साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो किस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, निफ्टी फ्लैट ओपन देता है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। ये पहला सपोर्ट है हमारा, इस पहले सपोर्ट पे आने का वेट करेंगे। अगर इस सपोर्ट पे आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुलिश प्रेशर की कैंडल बनाता है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे बट हम हमारा जो ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो डायरेक्टली यहाँ पे हमारे 100% क्वांटिटी के साथ इंटर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारे 50% क्वांटिटी को ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से अगर ऊपर जाने लगता है तो हम 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से फिर से नीचे आता है 19,470 के एरिया तक आता है तो हम क्या करेंगे, हमारे रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी ऐड करनी है तो हम इस एरिया पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। और इस ट्रेड का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस लो, आज का जो मार्केट ने लो बनाया है, इस लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हम देखेंगे जो लो बना है हमारे लिए वो लगभग 19,424 का लो हमें दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 19,420 का स्टॉप लॉस बनेगा। हमारा ट्रेड जो बनेगा वो 19,470 पे बनेगा। मतलब ये 50 पॉइंट का हमारा मार्केट में एसएल बन जाएगा निफ्टी के लिए। और इस ट्रेड के लिए हमारे जो टारगेट आएंगे वो टारगेट लगभग हम देखेंगे कहाँ पे हमारे नेक्स्ट टारगेट का रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है।
जो ट्रेड हमारा यहाँ पे इनिशिएट होगा उस ट्रेड का हमारा टारगेट आएगा डायरेक्टली पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस, जो कि ऊपर की ट्रेंड लाइन बन गई है, जो कि पैरेलल चैनल हमने ड्रॉ किया है। उसी पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस एरिया तक हमारा टारगेट आ सकता है। यहाँ से जो टारगेट आएगा वो इस लेवल तक आ सकता है, और इस लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, क्योंकि ये ऊपर की ट्रेंड लाइन भी है, हमारी पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे आती है, और इस गैप का एरिया भी यहाँ पे आ रहा है, इसलिए ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। यहाँ से जो ट्रेड बनेगा वो 19,710 तक आ सकता है। अगर इस एरिया को भी ब्रेक कर दे, पैरेलल चैनल के बाहर निफ्टी आ जाता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे, तो नेक्स्ट लेवल जो हमें दिखाई देगी वो 778 की 19,778 की नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई देगा। और इस एरिया को भी ब्रेक करता है तो निफ्टी नॉन स्टॉप ये ऊपर के दोनों टारगेट हमें दिखाई दे सकता है। पर इतनी बड़ी मोमेंटम कल आने के चांसेस कम है, कम से कम 19,710 तक निफ्टी आ सकता है, इस एरिया तक आ सकता है, और यहाँ पे एक्सपायरी कर की हो सकती है। आज का जो निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो गिरावट हमने देखी, वो गिरावट आने की कुछ न्यूज़ थी या क्यों आई ये हमें तो पता नहीं था न्यूज़ वगैरह, पर टेक्निकली देखा जाए तो ये गिरावट सही थी, क्योंकि इस पैरेलल चैनल में निफ्टी मूव हो रहा है। जो यहाँ पे फॉल दिया वो फॉल दिया मार्केट ने, इतना ही फॉल दिया, बट ये जो फॉल था ये फॉल मार्केट ने क्या किया, स्लोली दिया, और ये जो फॉल है यहाँ पे फास्ट फॉल आ गया था, इसलिए हमें बहुत बड़ा गिरावट हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेम गिरावट है, सिर्फ स्लो और फास्ट दिए, और जो सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया निफ्टी का बन चुका है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में जो पैरेलल चैनल का सपोर्ट है वो भी यहाँ पे आ रहा है, और 30 मिनट के पैरेलल चैनल का सपोर्ट, दोनों ही सपोर्ट यहाँ पे मैच हो रहे हैं, और इसी एरिया से निफ्टी ने सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिया है। और अगर ये स्विंग लो का देखा जाए तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ये भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्विंग का बना है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, जो कंसोलिडेट करके निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, ये इस एरिया पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था, वो कंसोलिडेशन एरिया भी हमारे लिए सपोर्ट एरिया बन चुका है। मतलब ये जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में दिखाई दे रहा है हमें, जो कि कल ब्रेक होने के चांसेस कम है। कल के निफ्टी में इसको ब्रेक करने के चांसेस कम है। अगर ब्रेक करता है तो हम क्या करेंगे, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे फिर से इस एरिया तक आने का। ये जो एरिया है 50 पॉइंट का 19,300 से लेकर 250 तक, इस एरिया तक आने का वेट करेंगे। यहाँ से फिर से एक बुलिश प्रेशर की कैंडल जैसी ही बनती है, उस कैंडल पे हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेड इनिशिएट कर लेंगे बुलिश ट्रेड, और फिर से हमारे जो टारगेट के ऊपर के टारगेट है वो सेम टारगेट रहेंगे। अगर पैरेलल चैनल ब्रेक होकर नीचे जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से बुलिश ट्रेड ले लेंगे। पर इस एरिया में जो ट्रैप होंगे, वो जो बेयर ट्रैप होंगे, वो ट्रैप होने के बाद अगर फिर से अंदर जाता है तो बहुत बड़ी रैली हमें दिखाई देगी, क्योंकि जो लोग ट्रैप हो गए इधर, वो क्या करेंगे, उनके ट्रेड को क्लोज़ करेंगे, और उनके ट्रेड को क्लोज़ करने के बाद फिर से बड़ी रैली हमें दिखाई दे सकती है। हम दो एरिया पे हम बुलिश ट्रेड लेंगे, एक तो हमारा है 19,470 और 19,300। अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे लेंगे, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है यहाँ पे ही बुलिश प्रेशर बना के ऊपर जाता है तो हमारा पहला ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा। हम ट्रेड इनिशिएट करने के इसी लेवल का वेट करेंगे। अगर गैप अप हो जाता है, अगर गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे, गैप फिल होने का वेट करेंगे, और जैसे ही गैप फिल होता है फिर से एक बुलिश ट्रेड लेंगे, और जो फिर से हमारे सेम टारगेट के लिए रहेगा यहाँ पे। चलो हम अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें पैरेलल चैनल अब ट्रेंड लाइन का, वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तो ब्रेक होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, कैंडल भी नीचे क्लोज हुई है यहाँ पे, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे बेरिश ट्रेड इनिशिएट कर चुके होगी। बट यहाँ पे ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है, ये जो है ये फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। क्यों फेक ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो का सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ट्रेंड लाइन के नीचे ही स्विंग लो का सपोर्ट बन चुका है, और यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए, एक ऊपर से जो पैरेलल चैनल है आ रहा है, उस चैनल का भी सपोर्ट इस एरिया पे बन चुका है। जैसे हमने निफ्टी में देखा वैसे ही बैंक निफ्टी में भी ये एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन चुका है। पहले हम क्या करेंगे, बड़ा व्यू देख लेंगे, बाद में कल का इंट्राडे का बैंक निफ्टी में हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे।
बड़े हुए हमें दिखाई दे रहा है ये पैरेलल चैनल, इसी में बैंक निफ्टी मूव हो रहा है। बट अब ये जो नीचे का सपोर्ट था पैरेलल चैनल का, इस सपोर्ट को कंटिन्यूस टच करके ऊपर जा रहा था। अगर इसको ब्रेक करता है मतलब ये क्या हो चुका है, वीक हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, हमारे नीचे के टारगेट बैंक निफ्टी में हमें दिखाई देंगे। दो बड़े टारगेट हमें नीचे के साइड को दिखाई देंगे अगर इसको ब्रेक करता है पैरेलल चैनल को। पहला टारगेट रहेगा हमारा 39,366 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 39,900। ये हमारा सेकंड टारगेट। ये दोनों टारगेट आने के चांसेस बन जाएंगे अगर पैरेलल चैनल के बाहर बैंक निफ्टी आता है तो। और जैसे हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी में क्या होता, निफ्टी में रेजिस्टेंस एरिया के पास कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट हुआ था और उसने रिटेस्ट नहीं किया था। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट किया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया। मतलब इसका रिटेस्ट हो चुका है सक्सेसफुली। ये रिटेस्ट का ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अगर इस ब्रेकआउट का टारगेट देखेंगे, ये टारगेट हमें मिल चुका है ऊपर की तरफ। अब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुकी है और ये हमारे लिए 44,059 ये सपोर्ट बन चुका है निफ्टी के, बैंक निफ्टी के लिए। अगर इस सपोर्ट एरिया पे कल आएगा, कल बैंक निफ्टी आएगा तो यहाँ से रिवर्सल देगा। अगर कल नहीं आता है तो हम देखेंगे कि जब भी इस सपोर्ट पे आता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है या यहाँ से रिवर्सल देता है, हम उस टाइम देखेंगे। जैसे प्राइस एक्शन बनती है वैसे देखेंगे। पर अगर बैंक निफ्टी 33,390 इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इस एरिया के सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, यहाँ से पैरेलल चैनल को भी ब्रेक करेगा और नीचे के टारगेट हमारे अचीव हो जाएंगे। इसको ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट पैरेलल चैनल का आएगा, सेकंड टारगेट 39,366 का ये सेकंड टारगेट हमारा आ जाएगा। चलिए हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। पहले बुलिश ट्रेड अगर बनता है, यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाता है तो हम क्या करें, बड़ा टारगेट कौन सा आ सकता है, 47,100 का बड़ा टारगेट आ सकता है। एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे बन सकता है हमारा। इंट्राडे में कल हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, कौन सा हमारा टारगेट रहेगा वो भी देखेंगे, और कहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं उस ट्रेड का वो भी देखेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके निफ्टी बार बार, बैंक निफ्टी बार बार क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था। फिर से आज उसी ट्रेंड लाइन पे आया, उसी ट्रेंड लाइन से एक छोटा सा रिवर्सल हमें दिखाई दिया, उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया। मतलब अगर कल भी अगर ये नीचे आता है, जब तक इस पैरेलल चैनल का नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर पैरेलल चैनल के बाहर आ जाता है, पैरेलल चैनल को ब्रेक करते थे बेरिश प्रेशर के कैंडल्स के साथ, और इस जोन को भी ब्रेक करता है, इस जोन के नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। इस जोन के बाहर आने के बाद हम यहाँ पे बेरिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे और उस कैंडल, जो बेरिश कैंडल है, उस कैंडल को हम स्टॉप लॉस लगाकर हमारा टारगेट 44,059 इस एरिया तक हमारा टारगेट रखेंगे इस ट्रेड का, और यहाँ पे हम हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग देता है तो हम वेट करेंगे, थोड़ा करेक्शन का वेट करेंगे, और उसके बाद हमारा ट्रेड सपोर्ट एरिया पे आने के बाद इनिशिएट करेंगे। अगर फ्लैट ओपन देता है तो हम इस सपोर्ट एरिया का आने का वेट करेंगे। ये जो सपोर्ट एरिया बन चुका है, इस सपोर्ट एरिया पे आने का वेट करेंगे, और यहाँ से फिर से हम हमारा बुलिश ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। और इस ट्रेड का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 44,000, ये जो दिखाई दे रहा है 700 के आसपास, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ये जो स्विंग लो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो ट्रेड हमारा बनेगा बैंक निफ्टी में इस सपोर्ट जोन के आसपास हमारा ट्रेड बनेगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 44,875 से लेकर 852 इस रेंज में हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड की एंट्री कर लेंगे। और यहाँ से जो रिवर्सल आएगा उस रिवर्सल का टारगेट हमारा लगभग 45,700 तक भी टारगेट आ सकता है, जो कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। इस ट्रेंड लाइन को फिर से रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है, 45,500 तक जा सकता है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो 700 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में कल हमें दिखाई दे सकती है ऊपर की तरफ। अगर फिर से
ये जो एरिया बन चुका है ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है 45,542 का। ये जो एरिया है ये क्यों स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, क्योंकि 1 डे की ट्रेंड लाइन जो थी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर से ये ट्रेंड लाइन अब क्या बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है। सपोर्ट थी, सपोर्ट को ब्रेक हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। उसके बाद जो पैरेलल चैनल हमने ड्रॉ किया है उस पैरेलल चैनल का भी यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। जो पैरेलल चैनल आ गया ऊपर से, इस पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ले सकता है। मतलब 2 रेजिस्टेंस तो हो चुके हैं यहाँ पे, एक पैरेलल चैनल का और एक ट्रेंड लाइन का। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है, जो गैप है, उस गैप का रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बन चुका है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हो जाता है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 45,799। मतलब 45,800 का नेक्स्ट टारगेट हमारा बन जाएगा अगर इसको ब्रेक करता है तो। अगर यहाँ पे बेरिश प्रेशर बनाता है या कंसोलिडेट करता है तो हम क्या करेंगे, हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। जो हमारा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होगा वो हमारा ट्रेड हम यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। और फिर बाद में देखेंगे इसको ब्रेक करता है या यहाँ से फिर से नीचे आने की कोशिश करता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर से हमारा एक छोटा सा ट्रेड बनेगा इस एरिया से 300 पॉइंट के टारगेट के लिए, ऊपर के 300 पॉइंट के टारगेट के लिए हमारा ट्रेड बनेगा। 45,800 के टारगेट के लिए हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा। और इसको भी डायरेक्टली ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक कर दे तो फिर से हमारे ऊपर के जो टारगेट है वो ऊपर के टारगेट बहुत फास्ट आने के चांसेस है। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमने देखा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है तो निफ्टी अच्छा खासा बुलिश बन सकता है कल। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस बन जाएंगे और वो ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है। ये हो गया हमारा बुलिश और बेलिश ट्रेड प्लान। ठीक है, कल फिर से हम लाइव मार्केट में एक लाइव लेंगे। उस लाइव में हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बनेगा। हमारा लाइव कल 11 बजे के आसपास फिर से हम लाइव ले लेंगे लाइव मार्केट का। और उस लाइव की लिंक हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हम शेयर कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना ना भूलें और शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।